क्या लगता है पतंगबाजी पे पाबंदी होनी चाहिए? इस पे तो बड़ी देर से पाबंदी है। फिर भी बाज नहीं आते लोग। बाज नहीं आते, बस ये है कि जो लोग अब देखो अब चला रहे हैं वो पैसे पूसे दे के रिश्वत दे के छूट जाते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि आपको जो अवेलेबिलिटी है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये चीज़ों को आप हासिल कहाँ से कर रहे हो। देखो उड़ाने वाले का कसूर नहीं है, उसको मिल कहाँ से रही है। अब ये देखिए उसको डोर प्रोड्यूस हो रही है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उस पर लगनी चाहिए, उसको हर चीज़ मिल रही है। वो अपने जो नाइट प्लान कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह एक अरेंज करके अपना पूरा प्री प्लान करके उनके पास हर चीज़ है मौजूद है, वो डोर है, जो भी वो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अवेल होती हैं तो वो उड़ा रहे हैं। वो जाके पकड़ते हैं उनको जो उड़ा रहे हैं। ये नहीं कि यार ये लेके कहाँ से है। देखिए एक चीज़ क्या कानून आपकी नज़र में बनना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए सज़ा के बारे में तो ये मेरे बड़े भाई हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सज़ा आप क्या सिलेक्ट करते हैं कि क्या होनी चाहिए? आपके घर के बंदे के साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो तो फिर बताएं आप क्या समझते हैं? ये घर के बंदे के साथ ही हुआ है। रिसेंटली मेरे ख्याल से येस्टरडे की बात है। वो फैसलाबाद का जो लड़का था मोटरसाइकिल पे घर से निकला है, आतिफ के आसिफ नाम था उसका। वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, उसके गले में वो डोर जो है, एक तो उसको वो बहुत ही गंदे केमिकल से बनाते हैं जिसे हम धाती केमिकल कहते हैं। वो धात वाले केमिकल से तो वैसे ही कुछ भी होगा वो कटा जाएगा। और बस सज़ा क्या होनी चाहिए, बस एक एक दफ़ा सबको पकड़ें, जुर्माना करें, फिर कोर्ट के हवाले से ये कोर्ट डिसीजन लेगा। हम तो नहीं ले सकते, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट को और जो ये इदारे हैं जो इनको होल्ड कर रहे हैं, पुलिस है, FIA है और एंटी करप्शन के इदारे हैं, जो इनको पकड़ें, जो इनको अंदर लेके जाएं और फिर बाद में कोर्ट के सामने लेके जाएं। जो मजिस्ट्रेट हैं वो डील करेंगे इनको, इनके हिसाब से क्या इनकी सज़ा बनती है। वो एक दो को मिल गई, मेरे ख्याल से 10 बैठ जाएंगे। ये एक पंजाबी वाला मुहावरा, मैं क्या भी बताऊंगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा लोगों को। बंदे काम कर रहे हैं ना बुरा, उसमें से अगर एक को पकड़ के सज़ा दे दी जाए तो 9 रुक जाते हैं। बात यह है कि अच्छा आप कह रहे हैं कि जो मार्केट है जहाँ पे चीज़ें बनती हैं उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। बस वो ना आप बच्चों की गलती कह सकते हैं। उड़ाने वाला बच्चा है, उसका तो दिल करेगा ना, उसका तो शौक है, वो तो उड़ाएगा। बस जहाँ से ये चीज़ आ रही है, जहाँ से बन रही है, कोई बाहर से तो नहीं, इंग्लैंड से बम तो नहीं आ रहा, अमेरिका तो नहीं फेंक रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान के गले कट जाएं। ये हमारे जैसे, मेरे जैसे कोई बंदा बैठा होगा, जैसे कि मैं हूँ, मैं ही डोर बना रहा हूँ और बाद में मैं भेज रहा हूँ आगे से। क्यों ले रहे हैं आप लोग उसको, प्रमोट क्यों कर रहे हैं आप लोग? रोकें, पकड़ें, पकड़ कर उसके FIA है ना, छापे मारे, उठाएं, लेकर जाएं। क्या करें, सैलरीज नहीं लेते। अच्छा आप बाइक पे अभी आए हैं, मुझे ये बताएं कि डर लगता है जब भी घर से निकलते हैं? क्यों नहीं लगता? अल्लाह अल्लाह करें, दुरूशी पढ़ के जा रहे हैं वैसे रोज़े की हालत में, कुछ नहीं पता चलता। ये चलती जा रही, आँख से नहीं नज़र आ रही डोर, आपको भी नहीं आएगी। इंसान को आँख से नहीं, दूर से नज़र आती है डोर। लेकिन अगर आपके लग जाए, मेरे लग जाए, गए घर, माँ बाप, आपकी अम्मी बैठी दुआ कर रही होगी मेरी बेटी घर से गई हुई है, खैर सलामत से वापस आए, मेरी अम्मी मसल्ले पर बैठी होगी, बीवी बच्चे हैं, तो वो जो मर गया ना, वो उसका ये ना समझे एक मर गया, पता नहीं उसके साथ कितने मर गए। उसकी माँ मर गई बेचारे की, जवान बच्चा जिसका घर से जाए, तो वो उसने तो सिर्फ एक काइट जो है पतंग उड़ाई है, और वो जो बनाने वाले थे उनका कसूर बनता है। उसकी लाश की, उसकी जो मौत है, उसके सजावार हकदार वही हैं जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, जो इस चीज़ को बना रहे हैं। अच्छा, ये वो कौन लोग हैं जो हर साल इसकी परमिशंस मांगते हैं, पिटीशन दायर करते हैं कि जी हमें इसकी इजाज़त दी जाए इवेंट की? गुड क्वेश्चन। अब ये देखें, सबसे पहले तो परमिशन कौन मांगता है? जिसको मांगना आता है। बच्चे नहीं मांग सकते, परमिशन अदारे से मांगी जाती है। बच्चे को क्या पता कि कौन से अदारे पे जाना है? मुझे पता होगा मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट को डाके टच करूँगा, मेरी सुनी जाएगी। ऑपरेशन टीम होती हैं, फ्लीट के डिपार्टमेंट होते हैं, जो ऑपरेशन के डिपार्टमेंट है उनको ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कराची में क्या कुछ था, अभी बेहतर है कि नहीं? आप करेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। सैलरी लेनी है, पेट बड़ा करना है, बस मोटरसाइकिल पे बैठ जाना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे CM को? CM को रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि थोड़ा प्रेशर दें अपनी टीम को। CM साहब तो TM को डेली वर्क करते ही होंगे, ब्रीफ तो करते ही होंगे, ब्रीफिंग तो होती है, उसमें थोड़ा सा पुश करें और इनको बताएं कि भाई ऑपरेशंस करें, इसको ख़त्म करें, मुल्क से इसका जो है ख़ात्मा करें। ये ज़िंदगियाँ बहुत नाजुक होती हैं, इनको बचाएं। एक नस्ल को बचाएंगे 200 नस्लें बचेंगी। वो जवान मर गया, अब क्या उसके बारे में कहेंगे? कुछ भी नहीं। आपको वैसे ये चीज़, ये मैं ऑन ईयर ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिलीव करें, ये मैंने जो इंसिडेंट देखा ना, जो लास्ट हुआ है, मुझे ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी देर पहले ये सुनी थी, लेकिन ये अवॉइड थी। लेकिन जैसे कि रिसेंट हो, आपने मुझे कहा नहीं कि इस पर क्या होना चाहिए, मैंने आपको क्या कहा कि इस पर तो पाबंदी लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो चीज़ों पे पाबंदी थी वो आसानी से अवेल हो रही हैं। ठीक है, अब मेन चीज़, जैसे आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है, आप ये जानते हैं, मीडिया से बड़ी पावर कोई नहीं है। आप अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, कहाँ से चीज़ें अवेल हो रही हैं। अगर आप वहाँ पे अटैक करें, वहाँ पे उसको आप फाइंड आउट करें
कि ये इनको चीज़ें आसानी से मिल कहाँ से रही हैं। तो आप इजीली, मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और जो इतने हादसात का, इतनी अमवात का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? देखिए, इसका ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं, ठीक है। हम किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते, हम खुद भी हैं इसमें अंदर ऐड, ठीक है, मुआशरा खुद है। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बंदा बना रहा है, वो तो गलती कर रहा है, हम परचेज़ कर रहे हैं, और जो बंदा ये काम कर रहा है हम उसको मोटिवेट भी कर देते हैं, वेरी गुड यार, ठीक है। अब लेकिन मेन जड़ जो है ना वो ये है कि जो ये चीज़ बना रहा है ना उसको रोका जाए। उसके जैसे देखें ना, अब आपको इलीगल चीज़ें होती हैं, ड्रग्स हो गया या आपकी वॉयलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिल सकती मार्केट से, ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि उस पर सख्ती है। ये क्यों मिल रही है? बेचने वाले के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, वो डरे कि अगर मैं पकड़ा गया ना देते हुए या बेचते हुए तो मेरी खैर नहीं। क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या लगता है? इसकी सज़ा ये होनी चाहिए कि उसको, मेरा जो सजेशन है ना, उसको लाइफ टाइम के लिए वो ना कोई काम कर सके, उसके सारे बिजनेस लाइसेंस सारे कैंसिल कर देने चाहिए, वो कोई बिजनेस ना कर सके, भूखा मर जाए। मैं तो यही कहूँगा कि जिनके घर ये लॉस होता है, जिनका कोई प्यारा जिगर का टुकड़ा जाता है ना, उनसे पूछ के देखो उनका दर्द क्या है। मेरा तो नहीं है, जिसका दर्द है वही जानता है, ठीक है। लेकिन वो कभी ज़िंदगी में किसी भी मुल्क जाकर कितना काम कर सकता है, यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि मैं आइंदा ठीक काम करूँगा, उसको फिर भी काम नहीं मिलना चाहिए। पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए? पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ सज़ा तो है मगर दे नहीं रहे, क्योंकि पतंगबाजी बार बार बच्चे आते हैं, रिश्वत लेते हैं, छोड़ देते हैं। बच्चे गुड्डियाँ उड़ा रहे ने, रिश्वत लेते हैं, छोड़ देते हैं, घर से लेके जाते हैं, आगे जाके पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो रिश्वत लेते हैं। बिल्कुल सही जी, ये तो उन्होंने बहुत पॉइंट हमें एक करवा दिया है, नोटेड। अच्छा चाचा, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ कि डर कितना लगता है जो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, किधरों भी डोर आ जाए? बहुत डर लगता है। अभी मेरे बेटे ने मुझे दिखाया था, थोड़े दिन हुए, 22 साल का लड़का, उसके गर्दन में डोर पड़ी है, वो मर गया, और उसकी शादी भी थोड़े दिनों के बाद थी। फैसलाबाद वाला? जी जी, वो मर गया। तो वो जो अब वाक़या देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो जो बच्चों को पकड़ के छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, छोड़ देते हैं, उनको भी तो कुछ सज़ा होनी चाहिए ना। पतंगबाजी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये एक खूनी खेल है, इससे बच्चों की, ये बड़ों के नुकसान है बहुत ज़्यादा। ये छोटे बच्चे हैं जो उनसे जनरेशन या जिन नहीं है, ये आने वाली नस्ल है जो उनसे, इससे परहेज़ किया जाए, ये नहीं होनी चाहिए पसंद। कैसा कानून होना चाहिए इनके खिलाफ? ये इनके साथ सख्त कानूनी की जाए, कार्रवाई की जाए और इनके साथ एक्शन लिया जाए सख्त। कैसी सज़ा होनी चाहिए जो पतंगबाजी करते? सजाए मौत होनी चाहिए इनकी भी, क्योंकि ये भी ज़ाहिरी बात है, राहगीरी को नुकसान हो जाए, इनके का पता चले कि हो जाए कि ना। जो ये चीज़ें बनाते हैं, डोरें बन रही हैं, पतंगे बन रही हैं, उनके लिए क्या सज़ा होनी? उनके लिए भी यही बात कहेंगे, एक्शन लेना चाहिए, उन्हें घर से निकालने के लिए बाहर निकाले से।